आज के इस प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी शख्सियत जो मुंबई से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मेरी मुराद डॉक्टर प्रोफेसर राम पुनियानी साहब से है। बहुत ही बाकमाल शख्सियत। अगर आपने तारीख़ का मुताला किया है, समाजियात का मुताला किया है, तो उसका एनालिटिकल स्टडी कैसे की जाती है, अगर आप राम पुनियानी साहब के लेक्चर को आप सुने जो यूट्यूब पे उनके चैनल से नश्र होता है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि तारीख़ को पढ़ने के अलग ज़ाविये निगाह क्या हो सकते हैं। मैं उनको इन अशार से दावत सुखन दूंगा कि मोहब्बत के सफ़र में ऐसा भी मकाम आया, मोहब्बत के सफ़र में ऐसा भी मकाम आया, सहारे के लिए लब पे हमारे तुम्हारा नाम आया, हवा साकित फ़ज़ा मबहूत और लब बंद गुंचों के, चमन में कौन हंगामे सहर नाजुक खराम आया। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर राम पुनियानी साहब का। मंच पर बैठे साथी वक्तागण, जिन दोस्तों को अवार्ड मिला है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उससे ज़्यादा मुबारकबाद उस फेडरेशन और फाउंडेशन को देता हूँ जिन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला शुरू करके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मान देना शुरू किया है। यही वो चीज़ है जिससे इंसानियत ऊंचे मकाम पे जाती है और हम एक बेहतर समाज बनाते हैं। मैं आपको मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आपने ये ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड महात्मा गांधी के नाम पे रखा है। आज मैं केवल 3 मुद्दे आपके सामने रखूँगा कि महात्मा गांधी का नाम रखकर मुझे अच्छा क्यों लगा। जैसा हम जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक भारतीयता की, इंसानियत की कड़ी में जोड़ा। मेरा मुख्य मतलब ये है कि उन्होंने जो समाज की समझ रखी थी वो बहुत ताज़ा समझ थी। उसमें लोग काफ़ी बातें कर रहे थे इतिहास के बारे में, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के बारे में। तो उस समय गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में इस पर लिखते हैं कि भारत में हिंदू राजा भी हुए हैं, मुसलमान राजा भी हुए हैं। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा भी चैन से रहती थी और मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा भी चैन से रहती थी। अब आप देखिए उस समय जैसे नॉर्थ में ख़ास तौर से मुगलिया सल्तनत थी, कई मुसलमान राजाओं का शासन था। तो महात्मा गांधी ने ये बात क्यों लिखी? महात्मा गांधी को आज हम इतना बड़ा जो शख्सियत मानते हैं, क्यों लिखी? उन्होंने थोड़ा गहराई में जाके देखा कि जिसको मुग़ल पीरियड कहते हैं, मुस्लिम पीरियड कहते हैं, उसका उन्होंने थोड़ा विश्लेषण किया। और मैं कुछ आपसे सवाल जवाब भी करूँगा, बताऊँगा भी सही। जब महात्मा गांधी ने ये बात देखी, ख़ास तौर से अकबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, जहांगीर के बारे में, तो पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर आप जवाब दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बताइए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? तो आप, अरे मैं बहुत सालों तक प्रोफेसर था इसलिए मुझे सब स्टूडेंट लगते हैं, मैं सवाल पूछता रहता, बुरा मत मानिएगा। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो उसमें जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट 9 रत्न था, उसका नाम आपको याद नहीं होगा। जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन करती हैं, वो काम वो नवरत्न करता था। उनका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल हिंदू या मुसलमान? हिंदू। अकबर मुसलमान। फिर हमको बताया जाता है कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। तो मैंने यहाँ फिर से महात्मा गांधी को रेफ़र किया और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई की स्टडी की। आपको पता होगा ये लड़ाई हल्दी घाटी के मैदान में हुई थी। हल्दी घाटी के मैदान की मैं सेना का चित्र देख रहा हूँ कल्पना में। एक तरफ अकबर की फ़ौज है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की फ़ौज है। और जब इन दोनों फ़ौजों का कॉम्पोजिशन देखता हूँ तो पता चलता है अकबर की फ़ौज में अकबर खुद हैं ही नहीं।
तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मान सिंह। मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बताइए, अकबर की फौज में केवल मुसलमान हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। खाने का वक्त हो गया इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए क्या? अरे बोलिए हाँ ना ना वगैरह। अब राणा प्रताप जी की तरफ जाता हूँ। राणा प्रताप जी की सेना में 3000 सिपाही हैं और उनके 2 बड़े सेनापति हैं। एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। फिर से सवाल, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ, दोनों धर्म के लोग हैं? यस नो? तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, मेरे वीडियोस भी हैं, वहाँ कुछ किताबें भी हैं, पर एक मैं सैंपल के तौर पर बता रहा था। और यही बात महात्मा गांधी ने हमारी सभ्यता और संस्कृति में देखी। हमारी सभ्यता और संस्कृति मेल जोल की सभ्यता संस्कृति रही है। उसकी कई चीज़ें हमको अभी तक दिखती रही हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुहर्रम के त्यौहार में कई हिंदू लोग भाग लेते थे और होली दिवाली का केवल मैं एक ही उदाहरण देता हूँ कि कैसे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ आनंद उठाते थे। मुगलिया जो कोर्ट था उसमें दिवाली मनाई जाती थी और उसको कहा जाता था जश्न ए चरागा। ओके, फिर होली का क्या होगा? होली भी मनाएंगे। होली का नाम क्या होगा? जश्न ए गुलाबी। तो ये त्यौहार मुसलमान राजाओं के दरबार में मनाए जाते थे और मुसलमान राजाओं के दरबार में केवल मुसलमान अधिकारी नहीं रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। और यही बात जो मेल जोल की है उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स देंगे। मैं लंबा लेक्चर नहीं लेना चाहता, केवल इतना बताना चाहता हूँ कि अभी अभी हमने अपने एक बहुत महान राजा की जयंती मनाई। क्या नाम है उनका? 2-3 दिन। छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को हम एक आदर्श राजा क्यों मानते हैं, ये ज़रा ख्याल कीजिए। 2-3 मुद्दे उठाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज आदर्श राजा बहुत सारे कारणों से थे। पहली बात तो ये है, हर एक राजा किसानों से लगान टैक्स वसूल करता था या नहीं करता था? तो शिवाजी महाराज ने देखा कि राज दरबार में तो किसानों का टैक्स आता है, उसके सिवा जो बीच के लोग हैं वो भी उनसे अत्याचार करके पैसा वसूल करते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आपकी सेना अगर कहीं जा रही है और रास्ते में आपको अनाज की ज़रूरत है तो किसानों को पूरा पूरा पैसा देकर अनाज खरीदो। सिपाहियों के पास तलवार है, सब हथियार हैं, वो फुकट में नाना अनाज उठा सकते थे, पर उस पर नियंत्रण किसका था? शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने क्या? गरीब किसानों का बोझ मत बढ़ाओ, नंबर 1। नंबर 2, उनकी सेना। अब ये बात याद रखिए, राजाओं में हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ें देखती हैं, पर पूरा चित्र देखना चाहिए। राजाओं की अच्छाई भी देखना चाहिए, बुराई भी देखना चाहिए। और सब राजा एक अपने राज्य के बाहर जाकर लूट मार करते थे। सही गलत? महमूद गजनवी आया, महमूद गौरी आया लूटने के लिए। अपने शिवाजी महाराज की सेना, उनको भी पैसा चाहिए था, तो एक बार उनकी सेना सूरत गई वही करने के लिए। पर शिवाजी महाराज का आदर्श यहाँ देखिए, जब सेना सूरत के लिए जा रही थी, शिवाजी महाराज ने कहा अगर ये करते हुए तुम्हारे हाथ में दूसरे धर्म वाले की पवित्र पुस्तक आ गई, दूसरे धर्म वाले की पवित्र पुस्तक आई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उस धर्म वाले को वापस कर दो। और यही शिवाजी महाराज ने उनके एक गुरु थे, गुरु रामदास तो बहुत प्रसिद्ध हैं, एक दूसरे गुरु थे, उनका नाम था हजरत बाबा बहुत थोर वाले। शिवाजी महाराज उनको मानते थे और सेना को बोलते थे कि भाई उनको मेरी तरफ से ये गिफ्ट दे के आओ, ये भेंट दे के आओ। और तीसरी एक प्यारी कहानी सुनिए, अपना ये कल्याण है। एक बार शिवाजी महाराज की सेना कल्याण पर आक्रमण करने आई
और उस समय सेनाएं ये करती थी, लूट मार के साथ साथ वो बाहर के लोगों की स्त्रियों को भी उठा के ले आते थे। मैं किसी की भावनाएं नहीं दिखाना चाहता था, ये पर हर जगह होता था। तो शिवाजी महाराज की सेना कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, जो बहुत खूबसूरत थी, उसको उठाकर लाए और शिवाजी महाराज को कहा, महाराज ये आपके लिए हम भेंट गिफ्ट के रूप में आए हैं। महाराज तमतमा गए, बोले ये किसी और से संबंधित है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, पूरी इज्जत के साथ इस स्त्री को उसके घर छोड़कर आइए। है किसी में हिम्मत ऐसा करने की? ये अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात थी जिन्होंने ये किया। तीसरा, क्या शिवाजी महाराज धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे? आज हमारे दोस्तों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही, और ख़ास तौर से भारत में दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू और मुसलमान। तो क्या शिवाजी महाराज मुसलमानों को साथ में नहीं रखते थे? तो इसके लिए आपको एक कहानी बताता हूँ, थोड़ी कहानी के अंदाज में। बात ऐसी हुई, शिवाजी महाराज का साम्राज्य विकसित हो रहा था, बढ़ रहा था। तो दो लोगों के पेट में दर्द हुआ, एक दिल्ली का औरंगजेब और इधर बीजापुर का आदिल शाह। तो आदिल शाह ने अपने एक जनरल को भेजा, उसका नाम था वो कौन था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, अफजल खान। थैंक यू वेरी मच। अफजल खान को भेजा कि जरा जाओ शिवाजी महाराज को ठीक ठाक करके आओ। अफजल खान आया, महाराज की राजधानी के दूर बैठकर उसने अपना तंबू बनाया एक पहाड़ पर, और महाराज को मैसेज भेजा कि देखो मैं आया तो हूँ आपसे लड़ाई करने, पर आप अगर आकर मुझसे मिलें, हम लोग बातचीत करें, तो बातचीत से मामला हम सुलझा लेंगे। ओके? महाराज ने क्या सोचा होगा, जब बातचीत से बात सुलझती है तो लड़ाई क्यों करने का। महाराज ने बोला ओके मैं आ रहा हूँ। पर उसने, अफजल खान ने एक शर्त रखी कि देखो भाई, आप जब आओगे तो बिना हथियार के आना, बिना हथियार के बात आना बना, क्योंकि हमको बातचीत करनी है। और महाराज वो झांसे में आ गए, ये उसका बहाना था। तो महाराज घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तो उनका बॉडीगार्ड आया, उसने बोला महाराज आपण कुठे चालले, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज ने बोला मैं अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ। तो जासूस और बॉडीगार्ड पूछते महाराज आपकी तलवार कहाँ है? तो शिवाजी कहते हैं कि भाई मेरी तलवार मैं नहीं ले जा रहा, क्योंकि अफजल खान ने शर्त रखी है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो उनका बॉडीगार्ड बड़ा परेशान हो गया, बोले महाराज खाली उतरा, नीचे उतरिए। शिवाजी ने कहा क्यों? तो बोले पहले मेरे सवालों का जवाब दो। ये मैं थोड़ी कहानी बना रहा हूँ, बात ऐसी है, मेरे सवालों का जवाब दो। तो पूछता महाराज आपकी हाइट कितनी है? तो शिवाजी कहते हैं मेरी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच वगैरह वगैरह। बोले अफजल खान की हाइट कितनी है? कितनी है अंदाज कीजिए, 6 फुट से कम या ज़्यादा? 6 फुट से ज़्यादा। बोले आपका बॉडी साइज क्या है? बॉडी साइज, अब उसको आजकल रेडीमेड शर्ट में बराबर दिखता है ना। मान लो, अभी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मान लो अपने को शिवाजी महाराज को कल्पना में एक शर्ट गिफ्ट में करना है, तो सोचो कौन से साइज का शर्ट गिफ्ट करेंगे? स्मॉल, मीडियम, लार्ज? मीडियम, चलो मीडियम दे देते हैं। और गलती से अपने को अफजल खान को भी शर्ट गिफ्ट में देना है, तो कौन सी साइज का देंगे? लार्ज से काम नहीं चलेगा, XXX देना पड़ेगा। बोले महाराज वो हाइट में आपसे ज़्यादा है, साइज में आपसे ज़्यादा है, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। अपन काय म्हणतो याला? वाघ नख। और उस बॉडीगार्ड का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। किसका बॉडीगार्ड है? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का। महाराज गए, अफजल खान ऊपर से देख रहा था शिवाजी आ रहे हैं। जैसे वो आए पास में तो वो जोर से उसने चार्ज किया। अफजल खान चिल्लाया शिवा शिवा, और जाकर उनके गर्दन पर हाथ रख दिया। गर्दन पर हाथ रख दिया। महाराज तैयार थे, वाघ नख निकाला और अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान चारों खाने चित।
जैसे अफजल खान गिरा, अफजल खान का सचिव सेक्रेटरी आया और उसने महाराज पर तलवार निकालकर मारने की कोशिश की। और अफजल खान के सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। अफजल खान को शिवाजी महाराज को वागना किसने दिया था? रुस्तमे जमान। अफजल खान का सेक्रेटरी कौन है? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये धर्म का मामला है या सत्ता का मामला है? सत्ता का मामला है। उसको हमको धर्म के नाम पे प्रस्तुत किया गया। अरे हिंदू राजा वेरी गुड, मुस्लिम राजा वेरी बैड। जबकि शिवाजी महाराज सरी के इतने महान राजा हो गए, अकबर सरी का महान राजा हो गया। अकबर को महान क्यों कहता हूं? अकबर को महान इसलिए कहता हूं कि अकबर ने अपने राज्य में सुलह कुल यानी सभी धर्मों में एक समन्वय, सभी धर्मों के बीच में एकता, सुलह कुल चालू किया। नया धर्म चलाया, वो चला नहीं वो बात और है, पर उसने सब हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर बराबर से आदर किया। यहाँ शिवाजी महाराज को देखिए, शिवाजी महाराज की जो सेना थी, शिवाजी महाराज की सेना में 12 सेनापति मुसलमान थे। उनका तोप विभाग, नौसेना विभाग, ये सब मुसलमानों के हाथ में था। सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह वगैरह, ये शिवाजी महाराज के बहुत विश्वासु ये थे। तो महाराज ने लोगों पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। ये बात हमको याद रखना चाहिए। शिव जयंती मनाकर केवल उनके इसको हार डालकर काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा समाज बनाना है तो महाराज के मूल्यों को भी हमको याद करना पड़ेगा। पहला मूल्य मैंने क्या कहा? किसी धर्म का अपमान मत करो। दूसरा मैंने क्या कहा? स्त्रियों को पूरा इज्जत से रखो। तीसरा, अपने प्रशासन में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कई दूसरे राजाओं में भी था। मैं ये ऐसा नहीं कहता कि सब राजा एक सरीके थे, पर सब राजा सत्ता के लिए काम करते थे। सब राजा किसानों से लगान वसूल करते थे। तो ये एक बात है। अब ये बात जो हुई, हम आज ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कहाँ से आया? ह्यूमन राइट्स पहले नहीं होता था। पहले जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वो समाज में सब कुछ कर लेता था। तो हमको ये आज जो ह्यूमन राइट्स की कल्पना आई है, ये आई है हमारे संविधान से। इस बात को परमानेंटली हमको लिखना पड़ेगा कि ये ह्यूमन राइट्स की जो कल्पना है संविधान से जुड़ी हुई है। क्योंकि पहले समाज में जो थी ऊंच नीच थी, धर्म के आधार पे अलगाव था। अब ये आप बताइए, समाज में ऊंच नीच थी कि नहीं? ऊंच नीच थी। स्त्रियों को दुय्यम दर्जा रखा जाता था, दलित ओबीसी को दुय्यम दर्जे पे रखा जाता था। ये तो भारत में जो परिवर्तन आए उसमें एक तो ज्योतिराव फुले को याद रखिएगा। ज्योतिराव फुले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया। आज हमको सबको ज्योतिराव फुले के ऋणी हैं जिन्होंने दलित ओबीसी के लिए स्कूल खोले। पर ये काम उनके लिए आसान था क्या? नहीं था, काफ़ी मुश्किल काम था। लोग विरोध कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी जिद पर अड़े रहे और ये काम किया। और उन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने उतना ही महान काम किया। और वो क्या काम था? लड़कियों के लिए स्कूल खोलना। और सावित्रीबाई फुले की पहली स्कूल टीचर कौन थी? फातिमा शेख। फातिमा शेख। और ये मैं बड़े दुख से बताता हूँ, थोड़ा मजाक भी करता हूँ कि वो फातिमा शेख और ये लड़कियों को शिक्षा देते थे। कई लोग विरोध करते थे, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं आना चाहता हूँ ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन राइट्स में हमको जो अधिकार है वो संविधान के आधार पर है। संविधान में याद रखिएगा, हम सबको संविधान को याद रखना चाहिए। और थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे कम वक्त में ख़त्म करना है। बाहर मैं एक छोटी सी पुस्तिका लाया हूँ मराठी में, संविधान के ऊपर। संविधान कहने से कुछ नहीं होता, संविधान को समझने की ज़रूरत है। संविधान में क्या कहता है कि हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। मतलब इसमें कोई एक धर्म का मामला है कि सभी धर्मों का मामला है? सभी धर्मों का मामला है। और मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ये चार चीज़ें भारतीय संविधान हमको देता है।
समता का क्या मतलब है कि जो जाति की ऊंच नीच पहले थी उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के आधार पे ऊंच नीच हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सामाजिक न्याय की बात भी पहले आई, सामाजिक न्याय के रास्ते पर भी हम चलेंगे। तो ये ह्यूमन राइट्स की जो कल्पना आई, सबसे पहले वो आई यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो इसी बात को आगे ले जाता है कि हम सब जो इंसान हैं, हमारे अधिकार समाज में बराबर होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी बराबर होना चाहिए अपने देश के प्रति, दुनिया के प्रति, मानवता के प्रति। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, अधिकार और जिम्मेदारी। नागरिक के रूप में अधिकार, इंसान के रूप में अधिकार, बच्चे के रूप में अधिकार, स्त्रियों के रूप में अधिकार, ये सब साथ साथ चलना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स, मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ह्यूमन राइट्स का सोचा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे की बात है। ये हमें धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, स्त्री पुरुष से ऊपर उठकर बराबरी की बात देता है, और यही चीज़ है जो हमको भविष्य में बेहतर समाज बनाने के लिए मदद करेगी। और दूसरा, आपने एक शब्द का ह्यूमैनिटेरियन, उसमें भी मैं कह दूं कि ह्यूमैनिटेरियन शब्द जो है ये मानवता के लिए है। मानवता सभी धर्मों का एक भाग है। इसीलिए जो हमारे महाराष्ट्र के साने गुरु जी हैं, वो एक कहते थे कविता, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। यानी धर्म का कौन सा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है? जो हमको इंसानियत से प्रेम करना सिखाता है। मैं कहता हूँ इंसानियत का दूसरा नाम ही धर्म है, और वही एक जिसको आप ह्यूमैनिटेरियन कह रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन उसी आधार पे होता है। तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें, ये दोनों हमको महात्मा गांधी के जीवन में मिलती हैं, शिवाजी महाराज की नीतियों में मिलती हैं, और भारतीय संविधान में मिलती हैं। तो मैं आखिर अंत में आपसे अपील करूँगा इस बात को कि महात्मा गांधी ने कैसे सभी धर्मों को जोड़ा, आज़ादी दिलाई, नंबर एक। कैसे शिवाजी महाराज ने न्याय के आधार पर स्त्रियों का आदर किया, सभी धर्मों के लोगों का आदर किया, और एक अच्छा राज्य चलाया। और तीसरी बात ह्यूमन राइट्स की, जो ह्यूमन राइट्स हम सब में होना चाहिए, दूसरे के कामों का इज़्ज़त करना चाहिए, और एक अच्छे इंसान के रूप में जो हमें धर्म सिखाता है, उस आधार पे समाज में नागरिक के रूप में रहना चाहिए। अंत में फिर से अवार्ड विनर्स को और संगठन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अच्छी ट्रेडिशन चालू की है, इसको चालू रखिए, इसका मैसेज पूरे समाज तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हमसे मुखातिब थे अली जनाब डॉक्टर राम पुनियानी साहब, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत सी मिसालें हमारे दरमियान पेश की। मुझे याद आया कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। प्रशांत लाड साहब के हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि रहे रिश्ते हमारे कायम, दुआ कीजिए कि रहे रिश्ते हमारे कायम। अगर ये रिश्ता टूटा तो भारत टूट जाएगा।